नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल, नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत-सत प्रणाम है। आज हमारे साथ उपस्थित है संजय भाई गुप्ता और वो पंजाब से जुड़े हैं और पिछले 3 साढ़े 3 साल से हमारे साथ व्हाट्सएप से और कॉल से जुड़े हैं। इनको एवीएन का प्रॉब्लम था पिछले 10 सालों से और वो अभी क्योर हो गया है। तो इनसे जानेंगे कि ये 3 साल में इन्होंने कैसे ये जर्नी किया और कितना इनको लाभ हुआ है। संजय भाई आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी मीटिंग में। कैसे हो आप? बहुत अच्छे जी। आपको जो 3 साल में लाभ हुआ है क्या-क्या दवाइयाँ बंद हो गई और आपने 3 साल में क्या-क्या सिस्टम फ़ॉलो किया वो आपको पूरा बताना है। मुझे नेक्रोसिस है। क्या नेक्रोसिस में मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं। क्या हुआ था? नेक्रोसिस मेरे दोनों हिप्स डैमेज हो गए। अच्छा, वो अभी अच्छे हो गए हैं? पहले मैं स्टिक लेके चलता था, विदाउट स्टिक लेके चलता हूँ। अरे वाह! सर्दी में थोड़ी जी, सर्दी में थोड़ी ट्रबल आती है, स्टिफनेस बढ़ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता अच्छा, है। लेकिन जैसे ही मैं खाना स्टार्ट करता हूँ पका हुआ आहार, तो प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। अच्छा, जैसे ही कम आहार पे आ जाते हैं, तो प्रॉब्लम कम हो जाती है। अच्छी बात है। बीवी चौहान जी का नाम बताया जी, और आपका नंबर दिया। अच्छा, रास्ते में ऑन द वे टू मनाली टू पंजाब मैंने आपसे बात की, हाँ जी, तो आपने जैसा-जैसा गाइड किया मैंने वैसा करना स्टार्ट किया। जी, और मैंने एनीमा स्टार्ट कर दिया आपको जैसे आपकी गाइडलाइन के हिसाब से मैंने सब कुछ किया। देखिए ये काम मुश्किल है, मुश्किल ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जी, लेकिन अगर आप दवाइयों से, मेडिसिन से दूर जाना चाहते हो, तो जी। ये इससे अच्छा कुछ नहीं। हाँ जी, जी। कुदरत कुदरत का जब हम हाथ पकड़ते हैं तो कुदरत हमारा साथ नहीं छोड़ती है और चाहे कैसी भी बीमारी हो, क्रोनिक प्रॉब्लम कितने सालों पुराना हो, तो भी वो क्योर हो जाता है। तो आपने पहले तो 2 साल तक सुबह 3 बार एनीमा, दोपहर को 3 बार एनीमा, रात को भी 3 बार एनीमा इतना पूरा करके आपका पूरा बॉडी क्योर कर लिया। बिल्कुल किया। हाँ जी। फिर आप जूस पे रहे थे शायद 1 महीना 40 डेज़ मैं जूस पे रहा हूँ, हाँ जी, तो कौन-सा जूस कंटिन्यूअसली। पीते थे? तब ग्रेप्स और ऑरेंज उनमें एक अच्छा, चॉइस हो जाती थी जो जी, और उसके बाद 3-4 दिन का मैंने नेचुरल उपवास भी किया हुआ है। अच्छा, अच्छा। तो 40 डेज़ तक संजीव भाई ने सिर्फ़ जूस पिया और इतने अच्छे हो गए और 3 साल से ये जर्नी इनकी चालू ही है और एनीमा भी करते हैं और दूध की प्रोडक्ट आपकी बिल्कुल बंद है इतने सालों से। बिल्कुल बंद है लेकिन कभी-कभी मजबूरी में लेनी पड़ती है लेकिन मैं लेना नहीं चाहता। जी, तो मजबूरी से भी बेसिकली अगर रूटीन डाइट में मेरा दूध नहीं लेता। जी, अच्छी बात है। दूध से बनाई हुई जितनी भी चीज़ है वो बहुत हानिकारक है और स्पेशली हमारे तो बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है कि दूध और दूध की प्रोडक्ट जो है वो इंसान के लिए नहीं है, जिसका दूध हो उसके लिए ही है मतलब कि जो माँ का दूध है, उनके बच्चों के लिए ही वो दूध होता है। आप अपना अनुभव बताइए कि पूरे दिन आपकी उम्र कितनी है? वही 50 का हो गया 50 इयर्स। जी, तो आपको ये 40 साल पहले मतलब कि 40 साल के थे तब से आपको ये प्रॉब्लम था और अभी क्योर हो गया है, तो 40 साल पहले आपको जो भी तकलीफ़ें पड़ती थी उसमें कितना फ़ायदा हो गया है? बेसिकली ये लेने से डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो गया है। ओके, अ, जब अभी भी अगर अगर मैं पका हुआ कुछ खा लेता हूँ, तो जी, डाइजेस्ट नहीं होता, वो तो तंग करता है और सेम पोज़ीशन आ जाता है। हाँ जी, जी, तो उसके लिए अगर आपका पेट बिल्कुल साफ होगा, जी, बड़ी आँत बिल्कुल साफ होगी, तो हाँ, बीमारी तो आपके पास आ नहीं सकती। ये जी। तो मेरा 100% दावा है।
जी। और ये एवीएन का प्रॉब्लम जो है वो बहुत कम लोगों को होता है, मतलब कि रेयर ऑफ द रेयर केस है। वेरी रेयर। हाँ, कोई मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है। जी, डॉक्टर ने मुझे हिप ट्रांसप्लांट के लिए बोला हुआ है, ओके, लेकिन अगर मैं हिप ट्रांसप्लांट करा लेता, जी, एक बार मैं ठीक हो जाता, अच्छा, लेकिन 12 साल बाद वो दोबारा इस टाइम तक हमें दोबारा हिप ट्रांसप्लांट कराने पड़ते। जी, मतलब कि ऑपरेशन भी सक्सेस नहीं जाता है, वो भी फिर से करना पड़ता है। और ये हिप ट्रांड ट्रां और फिर आप पहले जो थे वो स्टिक पकड़ के चलते थे और अभी स्टिक के बिना चलते हो? बिल्कुल अगर बीच-बीच में मैं कभी खाना स्टार्ट कर देता हूँ, जी, क्योंकि इससे इससे इसमें सबसे बड़ा कि परिवार के लोग, मित्र ये बोलने लग जाते हैं आप कमजोर हो गए, अच्छा, तो आप कुछ खाओ। तो खाओ तो पहले वाली स्टिफनेस, बॉडी में स्टिफनेस बढ़ जाती है जी। और बैक टू नॉर्मल। जी, तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? लोगों को लगेगा कि आप पतले हो या दुबले हो, लेकिन हमारे हेल्थ को हमें ही पता होता है कि कितनी हमें परेशानी झेलनी पड़ती है। 2 मिनट के स्वाद के लिए शरीर को नहीं बिगाड़ना चाहिए। अभी आपका वज़न कितना है? से ऊपर है। जब मैं पूरा 3 टाइम एनीमा कर रहा था, तो जी, मेरा वेट 37 तक गया था। तो अच्छा, मैंने आपसे भी बात की थी। हाँ जी, मैंने आपसे बात की थी फ़ोन पे, तो आपने बोला डोंट वरी, यस। जैसे ही बॉडी की क्लीनिंग होगी आपका वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, तो बढ़ने चालू हो गई। 37 वेट में से अभी 50 कितना 55 होगा? हाँ जी, 50 हुआ, 50 अभी किया नहीं, काफ़ी दिन से किया नहीं है जी। जी, जी, जी। 50 प्लस है जी। हाँ, तो 50 प्लस वेट हो गया, ये भी अच्छी बात है। लोग बहुत चिंता करते हैं, वज़न की इतनी चिंता करते हैं बीमारी से ज़्यादा, क्योंकि दिखता नहीं है शरीर के ऊपर फैट, तो सभी लोग भी चिंता करने लगेंगे। लेकिन हमें चिंता नहीं करनी है, हमें सिर्फ़ कुदरत पे विश्वास रखना है। आपको कैसी देखिए, लगी ये सिस्टम? अगर आपने अ, हाँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ। 3 साल जब मैं एनडीएस में नहीं आ रहा था, तो जी, मैं अपना मेडिक्लेम साल में 2 या 3 बार ले लेता था। अच्छा, जिस दिन से मैं मेडिक्लेम में आया हूँ, 3 साल हो गए मेरे मेडिक्लेम का, अभी तक एक भी क्लेम फैमिली का जरूरत नहीं। मेडिक्लेम नहीं अगर करवाते हो? नहीं, जरूरत ही नहीं, अगर बीमार हो गए हॉस्पिटल जाएँगे तब मेडिक्लेम लेंगे। अच्छा, अरे वाह! क्या बात है। हमने भी बीमार मेडिक हुए नहीं होंगे। जी, ये 3 साल से मेडिक्लेम। जी, मैं और मेरा फैमिली भी मेडिक्लेम नहीं करवाते हैं, बहुत अच्छी बात है। और आपकी वाइफ जो है, उनका क्या नाम है? रश्मि लक्ष् रश्मि गुप्ता। हाँ, रश्मि रश्मि गुप्ता। वो भी हमारे साथ बहुत बार बात कर चुके हैं, बहुत बार। और हम उनको भी बताते रहते हैं ये सिस्टम के बारे में, और आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, वो हमें कॉल से बात पता चलता है, क्योंकि आप आपके लिए आपने तो हमें हज़ारों बार फ़ोन किया है, लेकिन रश्मि जी ने भी हमें बहुत सारी बारें बात किया है कि ऐसा हुआ है, क्या करें? ऐसा हुआ है, क्या करें? तो हम कॉन्स्टेंटली जुड़े रहते हैं आप सभी से, और सबकी बात सुनते रहते हैं, और सबको भी पॉजिटिविटी सब देते रहते हैं। अ, आप पूरे विश्व को क्या संदेशा देना चाहोगे कि हेल्दी कैसे रहना है? अगर आप अपनी ईटिंग हैबिट सुधार सकते हो, जी, जो भगवान ने नेचुरल दिया है, जी, ईट नेचुरल। जैसे पेड़ पे उगा है उसको तोड़ के वैसे ही खा लो, तो आप जैसे जंगली पक्षी हो, जंगली कोई भी जानवर होता है, जी, वो कोई भी फास्ट फूड नहीं खाता और कभी बीमार नहीं। जी, और जो हमारे पालतू जानवर होते हैं, उनको हम प्रोसेस्ड फूड देते हैं और वो बीमार होते हाँ, हैं। अगर जी, आप बेसिकली ये बात है कि अगर आप नेचुरल चीज खाओगे, जैसे भगवान ने आपको रेडी किया, वो खाएंगे तो आप कभी बीमार नहीं तो होगे। फ्रूट खाना, जूस पीना, वो सब कैसे, कितना लेते हो? क्या-क्या लेते हो? सुबह कितने बजे उठते हो? वो आपकी दिनचर्या बताइए। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ जी, 4 कितने 4 बजे या 5 बजे, 4 ओ ओ क्लॉक और 5 ओ क्लॉक। ओके, अब तो कोई फिक्स टाइम नहीं है, 4 टू 6 चलता है। ओके, उसके बाद 10 या 11 बजे हम ग्रीन जूस लेते हैं। जी, उसके बाद हम सैलेड खाते हैं, एक हमने सैलेड तैयार किया हुआ है। हमारा जी, पर्टिकुलर सैलेड है जिसमें स्प्राउट्स, कुकुम्बर और चुकंदर क्रश करके डाल लेते हैं, नारियल क्रश करके डाल लेते हैं। जी, इस टाइप का सलाद करते हैं, फिर हम जूस ले लेते हैं।
रात को फ्रूट्स, मेरी एक्चुअली ये नियम रहता है कम से कम हो। जी। जो एनडीएस वाले रिकमेंड करते हैं मैं उससे भी कम खाता हूँ। अच्छा, तो इतना कम जितना खाते कम हो? जी, उतना सुखी रहता तो हूँ। कितना? पहले मैं बहुत ज्यादा खाता हूँ, अच्छा, तो जितना कम खाता हूँ उतना सुखी। वेट हाँ जी, कितना लॉस हुआ आपका? मेरे को 20 केजी लॉस हो गया था। अच्छा, 20 केजी वेट भी लॉस हो गया है, वो भी अच्छी बात है। अभी आपके नहीं अभी शरीर। तो मैं तो अंडरवेट हूँ। अच्छा, जो 20 वो मैं लॉस लूज करना नहीं चाहता, लेकिन जो अंदर गंदगी भरी हुई थी, जी। आप ये समझो 20 केजी गंदगी मेरे शरीर से बाहर हो गई, हाँ, वो जो निकल कि गई। जो कि शरीर के अंदर बीमारी लगाती थी। जी, वो सारी चली गई। क्या कुछ बताना चाहोगे आप अपना अनुभव में कुछ बताना चाहोगे? मैं ये अनुभव में बताना चाहूंगा, ये डाइट बहुत टफ है, ऐसा जी, नहीं है जी, क्योंकि जी, आपको जिसने अपने मन पे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, हाँ वो जी, आपको पाकिस्तान में जाके पता लग जाता है। जी, तन पे और जीभ के स्वाद को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। जी, अगर आपने मन को कंट्रोल करके जीवन के जीव के स्वाद को कंट्रोल कर दिया, तो आप जी। परमात्मा की प्राप्ति आपके लिए कोई बड़ी बात पूरी ज़िंदगी दवाइयाँ खाते हैं, इससे तो अच्छा है कि परमात्मा का बनाया हुआ भोजन खाएँ, नहीं तो पूरी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी पड़ती है और दवाइयाँ की जितनी साइड इफ़ेक्ट होती है, वो भी हमें बहुत परेशान करती है, उसका भी कोई प्रॉब्लम क्योर नहीं होता है। तो इससे अच्छा है कि हम जीभ को कंट्रोल कर लें और वैसे भी कुदरत ने कितने सारे फ्रूट्स बनाए हैं, कितने सारे जूस बनाए हैं, कितने सारे सलाद बनाए हैं, कितने सारे वेजिटेबल्स बनाए हैं, कितने कलरफुल, कितने टेस्टफुल, हर सीज़न में अलग-अलग बनाया है। तो मैम थैंक मैं तो ये कहता हूँ जिसने बीमारी से दूर भागना है, जी, तो ये आपको नेचुरल डाइट पे आना चाहिए जी, और कॉकटेल नहीं खाना चाहिए। जैसे हम सब्जी बनाते हैं उसमें कॉकटेल कर बना देते हैं हम, बीच में नमक मिर्च मसाला, हाँ वो ही हमने सबसे ज्यादा खराब है। जी, जी। अच्छी बात है कि आप पूरे दिन रॉ फूड खाते हो और आपने एवीएन आपका क्योर कर दिया है, ये अच्छी बात है। और लास्ट में एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि कब तक ये सिस्टम को फॉलो करोगे? जब तक जिंदगी जीने की तमन्ना होगी तो। अच्छा। जिस दिन जिंदगी जीने की तमन्ना नहीं होगी उस दिन जीभ को आगे कर देंगे, पका हुआ खाना स्टार्ट कर देंगे। अच्छी बात है, लेकिन अच्छी तरह से जिए हम, स्वस्थ रह के जिए, इसके लिए ये सिस्टम को पकड़ के रखना है और हेल्दी रहना है, तो ऑप्शन कोई है नहीं हमारे पास कि कुदरत का बनाया हुआ खाना है और मज़े से खाना है, मज़ा आता है, बहुत ही मज़ा आता है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हम पेट भर के जूस पीते हैं, पेट भर के फ्रूट खाते हैं, पेट भर के सलाद खाते हैं, इतना एन्जॉय करते हैं। ये जो है वो पकाया हुआ खा-खा के मर-मर के जीते हैं और जब कच्चा भोजन खाते हैं तो हर रोज़ जिंदा रहते हैं, हर रोज़ ताज़गी, शक्ति, स्फूर्ति रहती है। एनर्जी कितनी फ़ील होती है? एनर्जी तो फील होती है, फिर एनर्जी फील होती है तभी कर रहे हैं। फिर जी। वीकनेस फील होगी तो कैसे करें। जी, जी, जी। अच्छी बात है। ये जो भगवान का बनाया हुआ है, इससे हमें बहुत ही एनर्जी रहती है, ये बहुत सबसे अच्छी बात है। लोगों को लगता है कि पकाया हुआ भोजन खाएँगे तो ही शक्ति रहेगी, ऐसा नहीं है। हम भी 95% जो है वो रॉ फूड खाते हैं और इतनी एनर्जी रहती है हमारे शरीर में भी, कि हमें कोई भी तकलीफ भी नहीं होती है। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए 3 साल से आप हमसे जुड़े हो, आपने अपना अनुभव बताया पूरे देश को, पूरे समाज को, पूरे विश्व को, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हँसते रहो, सदा हँसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ पूरे देश में, पूरे विश्व में किसी को भी हमारी ज़रूरत हो तो सुबह में फ़ोन करो 10 बजे से 12 बजे। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955 और अगर अहमदाबाद के नारणपुरा में किसी को मिलना हो तो निःशुल्क में हम सेवा करते हैं, एनडीएस हेल्थ सेंटर है हमारा, तो आके मिल भी सकते हो। तो थैंक यू, प्रणाम, आभार।